नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आजकल हमारे सोशल मीडिया के जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, अलग अलग साधनाओं से संबंधित, इनमें ऊटपटांग की जानकारियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी युवा पीढ़ी है वह तमाम ऊटपटांग की साधनाएं करने के लिए बैठ जाती हैं और अपना नुकसान करते हैं। समय का, धन का, ऊर्जा का, क्योंकि गति तो जरूरी होती जरूर है, लेकिन गति से भी ज्यादा जरूरी होता है दिशा। और मार्गदर्शक या गुरु। तमाम वीडियोस पड़े हैं नेट पे, सोशल वेबसाइटों पे, यूट्यूब पे। मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, ये 7 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, ये 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी, और यह 3 दिन में, और यह 1 दिन में सिद्ध हो जाएगी। इतना जल्दी अगर दिव्य शक्तियां सिद्ध होने लगी तो दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति परेशान रहे। किसी भी प्रकार की दिव्य शक्तियां, चाहे वो छोटी से छोटी दिव्य शक्ति हो, चाहे बड़ी से बड़ी दिव्य शक्ति हो, इतना जल्दी कोई भी दिव्य शक्ति सिद्ध नहीं होती है। सालों गुजर जाते हैं इसी दिव्य शक्ति को सिद्ध होने में। सोशल मीडिया पे कुंडलिनी जागरण से संबंधित भी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। ऐसा करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वैसा करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा करने से ये इस प्रकार से जो है प्राणायाम करने से, इस प्रकार से बंध लगाने से 7 दिन में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ये प्राणायाम करो तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। पहले तो ये समझना होगा कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है, जागृत तो बाद में करना, पहले उसको समझो तो वो है क्या। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का मतलब है, सबसे पहले कठोर यम, नियम, संयम का पालन करो। क्या आप कर सकते हो? कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से मेरा यह प्रश्न है, क्या आप यह कर सकते हो? क्या आप कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो? क्या आप सत्यनिष्ठ रह सकते हो? क्या खान पान पे आप संयम बरत सकते हो? यम नियम क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में दिए हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो जानकारी को देख करके समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर आप संयम बरत सकते हैं, कठोरता के साथ अभ्यास कर सकते हैं, तो जरूर आप कुंडलिनी जागरण साधना कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वो साधना करने के अधिकारी आप नहीं हैं। और कुंडलिनी कोई खेल नहीं, बस आपने जो है बटन ऑन कर दिया और वो जागृत हो गई।
सालों साल कठोरता से अभ्यास जब करता है, अभ्यासी मंत्र जाप करता है, प्राणायाम करता है, त्राटक करता है, आसन करता है, मंत्र और ध्यान करता है, तब कहीं जाकर के ध्यान उसका लगता है और लगना शुरू होता है, और तब समाधि की स्थिति आती है, तब जाकर के कुंडलिनी जागरण का समय आता है। कहीं भी कोई भी जानकारी में अगर आपको 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, एक महीने, 3 महीने में कुंडलिनी जागरण कोई कराता है तो वो सीधे आपको बेवकूफ़ बनाता है और कोई कुछ नहीं है। कुंडलिनी जागरण बस एक ही चीज से शीघ्रता से होती है, और वो होता है गुरु के द्वारा किया गया शक्तिपात। जैसे कि सिद्धि ट्रांसफर कार्य करती है, बस ठीक वही चीज होता है शक्तिपात। सिद्धि ट्रांसफर का मतलब ही होता है शक्तिपात। हम किसी को अगर कोई शक्ति ट्रांसफर करते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि किसी दिव्य शक्ति को आपने उसको दे दिया, क्योंकि दिव्य शक्ति कोई व्यापार नहीं होती है कि आपने उन्होंने कुछ उसका मूल्य दे दिया और आपने वह दिव्य शक्ति को उठा करके उनको दे दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। सिद्धि ट्रांसफर का मतलब या शक्तिपात करने का मतलब होता है कि वह डायरेक्ट उस व्यक्ति का, उसके अंतर्मन का जुड़ाव संबंधित शक्ति से वह करा देता है, जिससे कि उस व्यक्ति की समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं जो उचित होती हैं, ऐसी मनोकामनाएं जिनसे किसी दूसरे को कोई लाभ न हो और आपको उससे प्रसन्नता और संपन्नता प्राप्त हो, इस प्रकार की इच्छाएं वह दिव्य शक्ति उसकी पूरी करने लगती है। बस केवल इतना। और इसके लिए जो साधक कठोर अभ्यास करता है, सालों साल अभ्यास करके अगर किसी दिव्य शक्ति को वह प्राप्त करता है तो वह दिव्य शक्ति उसकी बातों को सुनने लगती है, समझने लगती है, मानने लगती है। यह नहीं है कि वह शक्ति आपको गुलाम हो जाती है या वह आपको भेंट स्वरूप प्रदान कर दी जाती है। इसका तात्पर्य बस सिद्धि ट्रांसफर का इतना होता है कि आपको कर्म किए बिना आपको उस शक्ति से जो संबंध साधक ने कई सालों कठोर अभ्यास करके, कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यम नियम का पालन करते हुए, साधना करते हुए उस शक्ति से जो संपर्क उस साधक ने स्थापित किया था, वही संपर्क आपका वो साधक बिना किसी कर्म को किए उस संबंधित शक्ति से स्थापित करवाता है, और उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन का समय लगता है उसमें। और इसी प्रकार जब कोई गुरु या मार्गदर्शक किसी भी साधक को, वह कुंडलिनी ध्यान योग संबंधित साधक के ऊपर शक्तिपात करता है, तो शक्तिपात का मतलब होता है योग बल द्वारा उस साधक का कुंडलिनी शक्ति से संबंध उसके योग्यता अनुसार स्थापित कराना, यह होता है शक्तिपात। दोनों चीजें वही हैं, बस एक सांसारिक है और दूसरा वैराग्य और आध्यात्मिक है। एक संपन्नता की ओर ले जाता है और एक आपको इस संसार से विरक्त करता है, वैराग्य की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कोई कर्म किए बिना संबंधित शक्ति से आपका संपर्क स्थापित होता है, तो जो वो कर्म है, उन कर्मों को कौन भोगेगा? वह कर्म निश्चित रूप से वह मार्गदर्शक या गुरु ही